के ज़रिए इस शहर की खिदमत करने का और शहर को बेहतर बनाने का जो फ़ैसला कराची की आवाम ने पिछले साल किया था, उसके बार बार आपको मुस्बित समरात देखने में नज़र आते हैं। और मुझे खुशी इसलिए होती है कि एक ज़माने में शहर में सिर्फ काम आपको स्पेशली तफरीही काम क्लिफ्टन या डिफेंस में होता हुआ नज़र आता था। अब तब्दीली ये है, बेहतरी ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि शहर के हर इलाके में काम हो। और सफारी पार्क जो कि एक बहुत बड़ी ज़मीन अवेलेबल थी जहाँ पे इस शहर के बच्चे बच्चियाँ उनके घर वाले आके लुत्फ़अंदोज़ हो सकते थे, उसको कोई चला नहीं पाता था। हमने तहिया किया, हमने नियत की कि हम उसी सफारी पार्क को उसी वसाइल के साथ, उसी कानून के मुताबिक बेहतर बनाने का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। और आपने देखा कि पिछले एक साल में तवातुर के साथ सफारी पार्क की जो सहूलियात हैं उसमें इजाफ़ा हुआ। आज आप फ़ख्रिया कह सकते हैं कि सफारी पार्क में ज़िप लाइन भी है, एडवेंचर चैलेंज भी है, बच्चों के लिए एडवेंचर कोर्स भी है, हॉर्स राइडिंग फैसिलिटी है, राइफल शूटिंग है, जानवरों को देखने के लिए सफारी है, आपका प्लेलैंड है। लेकिन अब वो चीज़ जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया, वो जंबो जंप जिसने अपने सफ़र का आगाज़ DHA से किया था, वो आज बल्दिया उज़्मा कराची के सफारी पार्क में शामिल हो चुका है। और आज ये सबसे बड़ा इनका जंबो सफारी यहाँ स्टैब्लिश हुआ है, जहाँ पर बच्चे आके भी खेल कूद करेंगे, बच्चियाँ भी आएंगी, बुज़ुर्ग भी आएंगे, हम जैसे लोग भी आएंगे, और सब के सब एक घरेलू एटमॉस्फेयर में अपना बदलता हुआ कराची देखने में हम कामयाब हो पाएंगे। मैं समझता हूँ आपके कैमरा को ये चीज़ दिखानी चाहिए कि वो जो मनफी प्रोपेगेंडा हमारे शहर के बारे में किया जाता है वो प्रोपेगेंडा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज सफारी पार्क में हर हफ्ते वीकेंड्स पे, जुमा हफ्ता इतवार, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, ख़ानदान आते हैं, पिकनिक करते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये वो कराची है जिसका ख्वाब हम सब ने देखा था, और ये वो कराची है जो हर कराची वाला डिज़र्व करता है। और इंशाअल्लाह ये जंबो सफारी ने जो हमारा हाथ थामा है कि इतनी ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी आज KMC के सफारी पार्क में शामिल हुई है, मैं इनका, जुनैद साहब का, सोहेल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारा हाथ थामा, हमारी मदद की और एक बेहतरीन फ़र्स्ट क्लास इंटरनेशनल क्वालिटी की फ़ैसिलिटी हमारे यहाँ लोगों को सस्ते दामों में मुहैया की है। मैं बताना चाहूँगा जो इसका वैसे रेट है मार्केट में, उससे कम रेट पर, सब्सिडाइज रेट पर ये फैसिलिटी कराची वालों को मिलेगी, ताकि एक आम आदमी आ सके, लुत्फ़अंदोज़ हो सके, एंजॉय कर सके, और हम सब कह सके कि हमारे कराची में क्या अच्छा काम हो रहा है और मज़ीद क्या क्या अच्छा काम इंशाअल्लाह किया जा रहा है। सोहेल साहब, मैं आपकी इंतज़ामिया का, आपकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी मदद की। और मैं चाहूँगा, मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ जाता हूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड, कि सरकार के पास वो वसाइल नहीं है कि अपने वसाइल इन चीज़ों के ऊपर लगाएं। हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास इक्विपमेंट है, हमें वो प्राइवेट पार्टनर चाहिए जो चीज़ों को बेहतर तरीके से चलाने में हमारी मदद कर सके। और मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि KMC के बहुत सारे ऐसे असासे मौजूद हैं जिसके अंदर इस तरह के प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे जो कि इन्वेस्ट करेंगे और क्वालिटी सर्विस हमारे शहर कराची के लोगों को देने में कामयाब हो पाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, इस सूबा सिंध के लिए और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ सवाल जवाब है तो बताइए। मुर्तज़ा भाई, सवाल यह है कि सफारी पार्क में नो डाउट पिछले एक साल में बहुत ज़बरदस्त काम है। यहाँ से कुछ दूर जो है वो अलादीन पार्क है, साबका अलादीन पार्क जो अब बाग जिना है।
यहाँ पे भी अर्बन फॉरेस्ट का क़याम हुआ था, उसके बाद गवर्नर सिंध आए थे, उन्होंने सिटी काउंसिल की बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किया था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो वहाँ पे काम रुका हुआ है। तो उस बारे में भी कुछ बताएं, वो पार्क भी लोगों की तवज्जो का मरकज़। आपकी बात दुरुस्त है, मेरी बचपन की यादें हैं अलादीन वाटर पार्क से, हम सब की, बल्कि हमारा बचपन आसपास का ही होगा। आप होंगे मुझसे कोई 20-22 साल बड़े, लेकिन चलें आसपास होगा। वहाँ एक वाटर पार्क था पहला कराची शहर का, हम सब जाते थे, लुत्फ़अंदोज़ होते थे। पता नहीं किसकी नज़र लगी इस शहर को कि बनी हुई चीज़ों को तोड़ दो, गिरा दो। लोगों का रोज़गार वाबस्ता था, लोगों की दुकानें थी वहाँ पे, अगर कोई बेकायदगी थी उसको दुरुस्त कर लिया जाता, लेकिन चीज़ों को मिसमार करके, चीज़ों को तोड़कर लोगों का भला नहीं हुआ। मैं ये बताना चाहूँगा कि उस अलादीन वाटर पार्क की जगह पे सिटी काउंसिल का संगे बुनियाद तो पता नहीं रख दिया जाता है, कोई प्लान वैन नहीं बनाया जाता। उसका प्लान मैंने अभी बनाया है, उस प्लान को अप्रूव कराया है और इंशाल्लाह एक बेहतरीन सिटी काउंसिल की बिल्डिंग इस शहर के बीच में बनाई जा रही है और उसके अतराफ़ में एक खूबसूरत पार्क होगा ताकि शहरी आ सकें, अपने मसाइल का भी हल कर सके और लुत्फ़अंदोज़ हो सके। तो इंशाल्लाह उसकी भी टेक्निकल जो फीजिबिलिटी है उसके ऊपर काम हो रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसमें हमारी मुआवनत कर रहा है, बेसिक प्लान तैयार हो चुका है, मैं नक्शा भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ उसका, लेकिन मैं पुरुम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर उसके ऊपर इफेक्टिवली काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। सिटी काउंसिल भी वहाँ पर नहीं बनेगी और उसके अतराफ़ में एक खूबसूरत पब्लिक पार्क भी बनेगा। जी गरीबों के लिए है कि फीस का पैसे का तयन नहीं किया गया, यकीनन डिफेंस पर नहीं आएंगे, यहाँ के मिडिल क्लास के लोग और लोअर क्लास के लोग आएंगे क्या? नहीं, हम ये क्यों सोचते हैं कि डिफेंस वाले यहाँ नहीं आ सकते? ये जो पुल के उस पार और इस पार की बात थी ना, हियाँ की हुआ की, वो ख़त्म हो गया, वो कराची नहीं है। हम चाहते हैं कि बिला तफरीक काम हो, लोगों के पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। मैं क्यों किसी और के बिज़नेस को ख़राब करूँ? मैं तो अपने बिज़नेस की निशानदेही करूँगा, अपने KMC की। मैं ये कह रहा हूँ कि शहर कराची के लोग जो गुलशन इकबाल में बसते हैं, गुलिस्तान जौहर में बसते हैं, मलिर गडाब की तरफ बसते हैं, नाज़ोबाद की तरफ बसते हैं, अब उनको ऑल द वे पूरा शहर क्रॉस करके उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने पेट्रोल की कीमत भी बचाएंगे, ट्रैफिक कंजेशन से भी बचेंगे और शहर के बीच में उनको एक फैसिलिटी मिलेगी। रेट का आप खुद तयन कर लीजिएगा, मवाजना कर लीजिएगा, उनसे कम है रेट यहाँ पे। और यही मैं समझता हूँ कितना वहाँ पे 2500 था, नहीं 700। ये मुझे भी बताया गया है कि वहाँ पे रेट 2500 है, यहाँ पे 750 रुपये है। ये वो खिदमत है जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करने की कोशिश करें। विजन था, हम भी नहीं समझते थे कि हम यहाँ पे आके कर सकते हैं, लेकिन मेयर साहब ने कहा वो और ये एक है, आपने यहाँ पे भी आना है, पूरा कराची एक है। उसके बाद जी हाँ, फिर उसके बाद हम यहाँ आए और हमने इसको बिल्कुल नए तरीके से डिज़ाइन किया, जैसे सफारी पार्क है इसी तरह सफारी पे डिज़ाइन किया। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह डिज़ाइन हुआ है और ये मेयर साहब का विजन आज आपके सामने जी। बस ये जितना स्पेस था उस हिसाब से पूरा डिज़ाइन होके बनाई और अगर इंशाल्लाह कामयाब हुआ तो स्पेस ऐड की जा सकती है इसमें। तो मेरा विजन तो ये है, इसमें एक ज़बरदस्त आलीशान सफारी पार्क के साथ साथ एक बड़ा वाटर पार्क भी बनाएंगे। इन चीज़ों के ऊपर काम करें। हम चाहते हैं कि बजाय इसके हम लोग बाहर जाएं और अपना पैसा जो है बाहर ममालिक में जाके खर्च करें, हमारे अपने शहर में वो पोटेंशियल मौजूद है जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आपकी बात दुरुस्त है कि बारिशों के बाद सड़कों का एक बहुत बड़ा चैलेंज है शहर की इंतज़ामिया के लिए। हमारी KMC की जो 106 सड़कें हैं उनकी रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस इंशाल्लाह कुछ जगहों पे जहाँ छोटे पैचेस रिक्वायर्ड हैं वहाँ तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जहाँ बड़े पैचेस रिक्वायर्ड जैसे MA जिन्ना रोड पे मेजर इशू देखने को आ रहा है, उनके ऊपर इंशाल्लाह जैसी बारिश का सीज़न ख़त्म होगा 15 से 20 सितंबर बताया जाता है, उसके बाद इंशाल्लाह काम शुरू कर दिया जाएगा। उसके अलावा हमारी जो अपनी डेवलपमेंट की कुछ स्कीम्स हैं उसके ऊपर हमने टेंडरिंग कर लिया, उसके ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। इख्तियारात का वसाइल का रोना नहीं रोएंगे, दूसरों को रुलाएंगे, कुछ को खुशी के आंसू होंगे
और कुछ को जो तासुब के आंसू हैं ना, इंशाल्लाह उनको पूछेंगे। अच्छा ये बताइए, तखमीना बता दीजिएगा किसका? यार ये इन्वेस्टमेंट चूँकि केएमसी ने एक पाई खर्च नहीं की, केएमसी की कंट्रीब्यूशन है ज़मीन और इन्वेस्टमेंट। अभी मैं अमाउंट मेरे लिए कोट करना मुश्किल है, लेकिन मैं जो लोग कहते हैं ना कि शहर कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही, कराची शहर में इस साल के बजट में 110 अरब रुपए रखे गए ट्रांसपोर्ट, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क्स, प्लेग्राउंड, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए। और इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से, सिंध गवर्नमेंट के ताउन से उन पैसों को खर्च करेंगे और आप मीडिया के ज़रिए उन पैसों को जो अखराजात हैं वो लोगों को दिखाएंगे। पानी के बिलों में 23% इजाफा कर दिया गया है। आपके मुखालिफिन कह रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब ने महंगाई के दौर में जो है मासूम आवाम पर पानी का बम गिरा दिया है। अच्छा, ये जो कराची दुश्मन लोग हैं ना, मैं इनके ऊपर क्या बोलूं, बस ये कराची दुश्मन है, ये नहीं चाहते ये शहर बेहतर हो। ये राशन बैग तकसीम करके खुश हो जाते हैं, चंदे वाले काम करके लोग खुश हो जाते हैं। जो चाइना कटिंग करने वाले थे वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। मैं तो चाइना कटिंग से ज़मीनों को पाक करके आज शहरियों के हवाले कर रहा हूँ। जो पार्क्स बंद थे वो आज शहर की इंतज़ामिया के पास वापस आ चुके हैं। इसी सफारी पार्क में आपको याद होगा जो पुराने सहाफ़ी हैं, असलहा बरामद हुआ था। आज बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर आ रहे हैं, ख़वातीन आ रही हैं, बुज़ुर्ग आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रहे हैं। तो उनके इल्ज़ामात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा टारगेट, मेरी सियासी जमात का टारगेट, मेरे पार्टी के चेयरमैन का, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का टारगेट ये है कि हमें शहर की खिदमत करनी है। इस शहर के अंदर मज़ीद पानी को लाने के लिए हब कनाल काम स्टार्ट कर दिया गया है। डिसैलिनेशन का अखबार में ऐड आ गया है। सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को हमने चालू कर दिया है। जो मोरीपुर वाला है, वाटर रिसाइकलिंग की तरफ हम जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिनके दौर में महमूदाबाद TP2 की ज़मीन की चाइना कटिंग हो गई थी। वो लोग खुदारा मुझ पे इल्ज़ाम ना लगाएं। मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं, वो लोग फिर शिकायतें लगाते हैं वो लोग। तो छोड़ दीजिए, मुस्बित चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए। एक एक पैसा जो शहर की इंतज़ामिया कमाएगी, चाहे वो KMC कमाती है या वाटर बोर्ड कमाएगी, वो एक एक पैसा इस शहर की आवाम की मिल्कियत है, इस शहर की आवाम की अमानत है। और उस अमानत को इंशाल्लाह दयानत के साथ हम लोग खर्च करेंगे और वो खर्च होते हुए आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत शुक्रिया।